ये वीडियो एक खास टॉपिक पे होने वाली है आज की वीडियो। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे लीडर्स मौजूद हैं, जो हमारे ही भारत के खिलाफ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। और अगर वो शांत भी रहते हैं, तो जब हमारे देश के ऊपर कुछ आपत्ति आ जाती है, तब वो चुप लगा देते हैं। लेकिन आज जो अभी हमारा देश भारत, हमारे दुश्मन देश के साथ, पाकिस्तान के साथ जो कर रहा है, कहीं न कहीं हमारे देश के उन लोगों के अंदर डर बैठ चुका है जो देशद्रोही हैं या फिर देश के खिलाफ कुछ न कुछ करने का सोचते रहते हैं और देश के दुश्मनों से हाथ मिलाने का सोचते हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, एक हमारे देश में लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कभी भी भारत माता की जय नहीं बोला। लेकिन वही लोग आज आप देख पाएँगे कि वो भारत माता की जय बोल रहे हैं, जय हिंद बोल रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे हैं। और भी बहुत सारे देश के अंदर मौजूद मुसलमान हैं, जो आज ये बताना चाह रहे हैं कि वो हमारे देश के साथ सच में लॉयल हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो शायद डर के मारे ऐसा कर रहे हैं या फिर दिखावा करने के लिए या फिर साबित करना चाहते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन उसमें बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जो शूफिया कुरैशी जैसी मुसलमान हैं, जो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। और उनसे इंस्पायर होके बहुत सारे मुसलमान लोग हमारे देश के सेना के साथ खड़े हैं आज भी। और वो हमारे देश के उन नामचीन हस्तियों के साथ भी खड़े हैं, राजनीतिक पार्टियों के साथ भी खड़े हैं, जो पार्टियां हमारे देश के पक्ष में ही हर वक्त काम करती है, जैसे कि बीजेपी। एक्चुअल में मैं बीजेपी से हूँ नहीं या फिर बीजेपी का मैं सपोर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने आज तक जितने भी लीडर्स को देखे, जितने भी इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखा मैंने उसमें से बीजेपी को ही इसलिए बोला कि वो हमारे देश के सेना के बारे में सोचती है, वो हमारे देश को आगे बढ़ने के बारे में सोचती है, बढ़ाने के बारे में सोचती है और हमारे दुश्मन देश के साथ हाथ मिलाने का या फिर उनसे नज़रें हटाने का नहीं सोचती है। आँख में आँख मिलाकर उनसे बात करना ये पार्टी जानती है, जिसमें मौजूद है हमारे देश के नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि प्रधानमंत्री हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह। ये 2 लोग ऐसे नामचीन हस्ती हैं, जो हमारे देश को, मतलब हमारे देश के बागडोर को इस तरीके से पकड़े हुए हैं कि हमारे देश को कोई हिला नहीं सकता और ना ही कोई झुका सकता है। जो 2014 से पहले स्थिति थी हमारे देश की, आज वो स्थिति नहीं रही। ये वही पाकिस्तान है जो कश्मीर के अंदर लोगों के मन को इस तरीके से मैनिपुलेट करता था कि वही लाल चौक के सामने तिरंगे को ज़मीन पे लगाकर और वहाँ के लोग जिंदा गाय को काटते थे। सेना सामने खड़ी रहती थी, फिर भी उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया जाता था हमारे देश के राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कि वो उन लोगों के ऊपर एक्शन ले। लेकिन वहीं अगर देखा जाए 2014 के बाद, तो 2014 के बाद एक ऐसी घटना भी हुई कि जो भी बंकर्स मौजूद होते थे एलओसी के सामने, जो पाकिस्तानियों के बंकर्स होते थे, जो हमारे देश के नागरिकों को आहत पहुंचाते थे, हमारे देश के आर्मी जवानों को गंदी-गंदी गालियां देते थे लाउड स्पीकर पे, उन्हीं बंकरों के द्वारा, उन्हीं बंकरों में छिप के। आज आप देख लीजिए, उन एरियाज़ में एक भी बंकर मौजूद नहीं है। और ये सब कुछ देन है हमारे उन राजनीतिक पार्टियों की, जिसे हम लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमारे देश के जवानों को खुले छूट दे दी कि अगर आपको लगता है कि कोई इंसान हमारे देश के अंदर गलत एक्टिविटी कर रहा है या फिर हमारे देश के खिलाफ जाके कुछ कर रहा है, तो आप उसके साथ वो साम दाम दंड भेद अपना सकते हैं, जिससे हमारे देश को बचाया जा सके।